जब भगवान कृष्ण और राधा जो है जाने लगते हैं तो उन हरिदास जी को अपना एक विग्रह प्रदान करते हैं और वो मूर्ति थी वही काली मूर्ति जो बांके बिहारी मंदिर में स्थित है। सुबह की पूजा पद्धति जो है वो है श्रृंगार भोग, दिन में जो सेवा होती है वो कहलाती है राजभोग और शाम को जो सेवा होती है वो कहलाती है शयन भोग। यहीं से शुरू होती है ये कहानी, ये पूजा पद्धति, ये सेवाओं की कहानी, सेवारत की कहानी। कहानी एक किस्से से शुरू होती है, कहानी एक किंवदंती से शुरू होती है। कहा जाता है कि तानसेन के गुरु यानी कि स्वामी हरिदास जंगल में प्रेम भक्ति में लीन होकर पहुंचते हैं घने जंगल में, जहां पर इंसानों का नामो निशान नहीं था और यही जंगल कहलाता है निधिवन। जी हाँ, वही निधिवन जिसके बारे में आज कहा जाता है कि उसी निधिवन में भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते हैं और अगर कोई देखने की कोशिश करता है तो वो कभी वापस नहीं लौटता। ऐसी अनेक कथाएं हैं जो प्रचलित है। तो स्वामी हरिदास जो है यहाँ पर आकर प्रेम भक्ति में लीन हो जाते हैं, भगवान के नित्य रास और नित्य बिहार में तप करते हैं और तभी यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग जंगल में आकर स्वामी जी की भक्ति को देखना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं। और जब लोग हरिदास के साथ पहुंचते हैं जंगल में तो वो देखने वाले लोग जो हैं हैरान रह जाते हैं, चौंक जाते हैं, क्योंकि घने जंगल में केवल स्वामी हरिदास अकेले नहीं थे। वहां पर साथ में एक दिव्य रोशनी थी, ऐसी रोशनी जो पूरी दुनिया को प्रकाशमान कर दे। बता दें कि वहां पर स्वयं श्री कृष्ण राधा विराजमान थी और स्वामी हरिदास जी की विनती की वजह से ही वो वहां पर जो लोग आए थे, भक्त लोग आए थे, उनके सामने प्रकट हुए थे। और जब भगवान कृष्ण और राधा जो है जाने लगते हैं तो उन हरिदास जी को अपना एक विग्रह प्रदान करते हैं। लेकिन ये विग्रह जब प्रदान करते हैं तो ऐसी किंवदंती है कि हरिदास जी कहते हैं कि प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के लिए, मुझे आपकी पूजा में थोड़ी दिक्कत कम हो, इसके लिए मुझे कृपया करके आप दोनों का एक ही विग्रह प्रदान करें जिसमें तो आप दोनों का स्वरूप एक जैसा हो। और भगवान की कृपा होती है, बांके बिहारी एक विग्रह प्रदान करते हैं और वो मूर्ति थी वही काली मूर्ति जो बांके बिहारी मंदिर में स्थित है। और यहीं से शुरू होती है ये कहानी, ये पूजा पद्धति, ये सेवाओं की कहानी, सेवारत की कहानी। स्वामी हरिदास 3 भाई थे। स्वामी हरिदास खुद निसंतान थे, लेकिन उनके जो भाई हैं उनकी 3 संतानें थी और इसी तरह से यहाँ पर पूजा पद्धति बांट दी जाती है। सुबह की पूजा पद्धति जो है वो है श्रृंगार भोग, दिन में जो सेवा होती है वो कहलाती है राजभोग और शाम को जो सेवा होती है वो कहलाती है शयन भोग। लेकिन कुछ समय बाद श्रृंगार भोग वाला जो वंश था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। उसके बाद 2 भोग बचते हैं, शयन भोग और राजभोग। और इसी तरह से ये सेवा का भाव लगातार अनवरत जारी रहता है और इसी तरह ये सेवा आज भी जारी है। सेवा के दौरान जो भी प्रसाद है, न्योछावर है, भगवान को जो भी सोने चांदी की वस्तुएं न्योछावर की जाती हैं वो सभी होती हैं गोस्वामियों की। और उसके बाद जो दान पेटी में जो भगवान को दान किया जाता है वो जाता है मंदिर को।